हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं आज किस लिए वीडियो लेके आई हूं, और आप इस वीडियो के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि मैम अपना सैलरी स्लिप दिखाइए और हमें बताइए कि आपको कितनी सैलरी मिलती है इन हैंड। तो मैं आज आपके लिए अपनी सैलरी स्लिप लेके आ गई हूँ और मैं बताऊंगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है उस जॉब की सैलरी। मेरे लिए भी रहता था। जिस टाइम मैं तैयारी कर रही थी, मैं कई बार इसकी सैलरी की वीडियोस देख चुकी थी। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था इस चीज़ से, सैलरी को देख के, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है। इसीलिए हम तैयारी कर रहे होते हैं। मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा रहता है कि हमें कितनी सैलरी मिलने वाली है, या फिर जिस जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो आज मैं पहले कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब होती है, ये लेवल 3 होती है। इसका 3rd लेवल होता है, और जो इसका बेसिक पे होता है वो 21,700 होता है दोस्तों। जब आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो बेसिक पे स्टार्ट होगा वो 21,700 से स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलती है दोस्तों। ट्रेनिंग में आपको कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, इसलिए ट्रेनिंग में आपको कम सैलरी मिलती है। अराउंड 30-32 हज़ार की मिलती है ट्रेनिंग में आपको एचआरए नहीं मिलता है, इसलिए आपको सैलरी कम मिलती है। तो दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग में जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे, आपके सिलेक्शन के बाद जिस दिन से आप एकेडमी में जाएंगे, उसी दिन से आपकी सैलरी लगना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपकी 2.5-3 महीने तक सैलरी नहीं आती है, वो सैलरी आपकी इकट्ठी आती है। मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आपने आईफोन कैसे लिया। तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी, जो मेरी 85,000 के समथिंग आई थी मेरी सैलरी, तो मैंने उसमें से लिया था। 85,000 के लगभग आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी, जब आपकी 2.5 महीने की इकट्ठी सैलरी आएगी। हम लोगों ने 15 मार्च को हमने ज्वाइन किया था, तो उसके बाद हमारी 2.5 महीने बाद हमारी सैलरी आई थी। तो वो हमारी सैलरी 85,000 आई थी इकट्ठी। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें होती है जो वहाँ पे ट्रेनिंग में ही आपकी पूरी कराई जाती हैं, जैसे एनपीएस वगैरह है। तो जब जब तक आपका एनपीएस नहीं कटता है, तब तक आपको 32-33 हज़ार के लगभग सैलरी मिलती है। जैसे आपका एनपीएस कटना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपकी सैलरी 29-30 हज़ार के समथिंग हो जाती है, क्योंकि आपका 3 हज़ार के समथिंग एनपीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं कुछ एक पॉइंट और बताऊंगी कि आपको सबसे बड़ा बात क्या है कि दिल्ली पुलिस में आप 12 महीने की सैलरी में 13 महीने की सैलरी मिलती है आपको। आप 12 महीने काम करते हैं और उसके बाद आपको 13 महीने की 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, और वो सैलरी आपकी जनवरी मंथ में आपके अकाउंट में आती है। आपको जनवरी कह सकते हैं कि जनवरी मंथ में आपको डबल सैलरी मिलती है। मतलब दिसंबर की भी आपको 1 जनवरी को मिल जाती है, फिर जनवरी के मिड में जाके आपको जो एक्स्ट्रा पे होता है 1 महीने का, वो आपको मिलता है। तो इसमें 13 महीने की सैलरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मिलती है। उसके दोस्तों, आपको आपकी वर्दी के मेंटेनेंस के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं, जो जुलाई के महीने में आते हैं। आपको जुलाई के मिड महीने में आते हैं, तो वो 10,000 आपको वर्दी के मेंटेनेंस के लिए मिलते हैं। क्योंकि ये बेल्ट की नौकरी है, इसमें वर्दी का मेंटेनेंस काफ़ी मायने रखता है, इसलिए वो 10,000 रुपये आपको हर साल मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जब आपकी ट्रेनिंग होने के बाद जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये जो सैलरी है, इस टाइम जो सैलरी मुझे मिलती है, या फिर आपको जो ट्रेनिंग के बाद सैलरी मिलेगी, उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पे स्लिप, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। और ये है मेरी पे स्लिप। मैं इसमें से आपको देख के बताऊंगी कि मुझे क्या क्या सैलरी इस टाइम पे मिलती है। ये मेरी जुलाई की पे स्लिप है। तो इसमें दोस्तों, बेसिक पे हो गया आपका 21,700। उसके बाद आपको डीए मिलता है, मतलब महंगाई भत्ता, वो मिलता है आपको 9,114। मुझे महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद आपका आता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपका जो होम रेंट होता है, जिसपे आप किराए पे यहाँ पे रूम लेके रह रहे होते हैं, उसके लिए पैसा मिलता है। वो मुझे मिलता है 5,859 रुपये। मेरा एचआरए आता है इस टाइम। उसके बाद आगे आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 5,112, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। उसके बाद मिलती है दोस्तों राशन मनी। राशन मनी मिलती है 3,965, लगभग 4,000। टोटल पे 45,750 रुपये हो गए। तो ये पूरा टोटल अमाउंट जुड़ता है हमारे विद अलाउंसेस के साथ 45,750 रुपये। उसके बाद दोस्तों, कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। डिडक्शंस में जैसे एनपीएस कटता है, एक जो नेशनल पेंशन वाला होता है, वो 3,081 रुपये कटते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद एक ग्रुप इंश्योरेंस के 30 रुपये कटते हैं। ऐसे डिडक्शन होके 3,111 रुपये डिडक्शन के कटते हैं।
उसके बाद जो नेट पे रह जाता है हमारा, वो रह जाता है 42,639 रुपए। उसके बाद दोस्तों एक कटता है DPWS, मतलब दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी का 250 रुपए। जैसे आपके घर में कोई अनहोनी हो जाती है तो ये सोसाइटी आपकी घर वालों की हेल्प करती है, तो ये उसका 250 रुपए कटता है। और एक होता है एजुकेशन फंड, उसके लिए 100 रुपए कटते हैं, 75 रुपए कटता है। तो ये टोटल नेट पेबल जो हो जाता है हमारा, वो 42,214 हो जाता है। फाइनल हमारी इन हैंड जो सैलरी आती है दोस्तों, वो 42,214 रुपए मुझे इन हैंड सैलरी मेरे अकाउंट में आती है, सारा कटिंग होके विद एनपीएस वगैरह। और एनपीएस का ये होता है कि आपके 3,081 रुपए कटते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट भी डालती है, फिर आपका पूरा टोटल होके आपके एनपीएस अकाउंट में पहुंच जाता है, जिसका आप स्टेटस हर महीने देख सकते हैं। आपके फोन पे हर महीने उसका मैसेज आता है। और दोस्तों एचआरए का आपको एचआरए ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। जो ट्रेनिंग का एचआरए होता है आपका 12 महीने का, जो भी जितने महीने की भी आपकी ट्रेनिंग होती है, और जब तक का आपका एचआरए नहीं मिला होता है, आप ट्रेनिंग से निकलने के बाद जब एचआरए लगाएंगे तो आपका तब तक का एचआरए आपको इकट्ठा मिल जाएगा। जिससे मेरा एचआरए जो आया था वो 1 लाख के समथिंग इकट्ठा हो गया था 15 महीने का, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलती है। तो ये एचआरए आपको ट्रेनिंग का भी किसी सर्विस में, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेट पुलिस में ये मिलता है एचआरए ट्रेनिंग का भी, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का एचआरए भी इकट्ठा मिल जाता है, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलती है जब वो इकट्ठा पैसा आता है। तो दोस्तों ये थी मेरी सैलरी स्लिप, और 42,214 रुपए मेरे अकाउंट में हर महीने आते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो काफी दिनों से डिमांड हो रहा था कि ये आपका इन हैंड सैलरी बताइए, तो मैं इसलिए अब लेके आई हूँ, क्योंकि आपको इस टाइम मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है तैयारी के लिए। तो इस वीडियो को देख के आपका प्रिपरेशन का जो स्पीड है वो हाई हो जाना चाहिए। और दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।